ओके। सो स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने बताया आपको स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड इन अ कोटेशन यानी कि डबल कोट्स। ओके, सो उससे कुछ फंक्शन है जो हम लोग देखने वाले हैं आज। लाइक कितने फंक्शंस है। ओके, जैसे कि फंक्शन कैपिटलाइज, ओके, कैपिटलाइज, सेंटर फंक्शन, केस फोल्ड फंक्शन, सेंटर फंक्शन, काउंट फंक्शन, एंड विथ फंक्शन, ओके, expand tab function, find function, format function, index function, okay, if alpha num and is alpha null function, is alpha function, is decimal function, digit function, is identifier function, is a lower function, is numeric function, is printable function, is space function, is title function, okay, is upper function, okay, काफी सारे so many functions है string के, यानी कि जो हमारा आज के जो सेशन है पूरा string में जाने वाला है, string function देखने में। okay, so let's start, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ओके, स्ट्रिंग कैपिटलाइज फंक्शन। ओके, स्ट्रिंग कैपिटलाइज फंक्शन में क्या होता है, द कैपिटलाइज मेथड कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर, ओके, एंड लोअर केस ऑल द कैरेक्टर्स। मतलब जैसे कि कोई मैं स्ट्रिंग दूंगा, ओके, मैं स्ट्रिंग दूंगा, स्ट्रिंग का जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा वो क्या, उसे क्या कर देगा, उसे कैपिटलाइज कर देगा, राइट। कैसे करेगा मुझे चेक करना है, और बाकी के मेरे जो लेटर रहेंगे सब सेम एज इट इज वैसे ही रहेंगे। सो मैं आ जाता हूँ पाइथन पे, पाइथन की एक न्यू फाइल बना लेता हूँ कंट्रोल लाइन करके, और वो स्क्रीन भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ पाइथन की। यस, मैं आ चुका हूँ। ओके, सो एग्जांपल मैंने ले लिया है पाइथन कैपिटलाइज फंक्शन। ओके, एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिया है, स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल बनाया है, उसका एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर मैंने लिखा है पाइथन इज ऑसम। ओके, सो मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट वर्ड जो होगा यानी कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो होगा वर्ड का, वो जैसे स्मॉल में लिखा हुआ उसको क्या करेगा, वो कैपिटल कर देगा, बाकी का सेम स्मॉल रहेगा। ओके, सो देखना है मुझे यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल लिया कैपिटल स्ट्रिंग, यानी कि जहाँ पर मेरा फाइनल मुझे अपडेटेड स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, मतलब ये स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मेरा ये स्ट्रिंग है होल्ड किया हुआ है, इसलिए मुझे स्ट्रिंग यूज करना पड़ा, यानी स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, यानी कि स्ट्रिंग को मैं कैपिटलाइज फंक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ओके, पहले तो वो ओल्ड स्ट्रिंग यानी पहले स्ट्रिंग क्या था, देन आफ्टर अप्लाइंग कैपिटलाइज फंक्शन वो स्ट्रिंग में क्या हुआ। ओके, तो फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। ओके, मैंने कंट्रोल एस कर लिया, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ मैं स्ट्रिंग मेथड। ओके, और एंटर कर देता हूँ मैं। ओके, F5 से रन कर देता हूँ मैं। ओके, मैंने F5 कर दिया है मैंने। ओके, तो मैं ये स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, आउटपुट वाली स्क्रीन भी अपनी, जस्ट पाइथन सेल स्क्रिप्ट। ओके, जैसे कि मैंने देखो हमारा था, जैसे मैंने बताया था जो फर्स्ट लेटर होता है, ओके, जो फर्स्ट लेटर होगा हमारा कैपिटल करेगा, बाकी जो इसमें जो बाकी जो लेटर्स रहेगी मेरे स्मॉल में रहेंगी। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो लेटर यहाँ का पाइथन का कैपिटल कर दिया, बाकी के सारे मेरे स्मॉल लेटर में। समझ में आया कैपिटलाइज फंक्शन, कैपिटलाइज यस सर, मेथड। ओके, यस सर, तो कोई डाउट है? नहीं। ओके, ओके, सो एक और हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि ओके, यानी कि नॉन अल्फाबेटिक फर्स्ट कैरेक्टर। नॉन अल्फाबेटिकल फर्स्ट कैरेक्टर मतलब जैसे मैंने प्लस लगा दिया, ओके, तो प्लस में लगा दूंगा तो क्या होगा, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, मैं अपने कोड वाली फाइल पे आ जाता हूँ मैं, यानी कि स्ट्रिंग मेथड वाली फाइल पे। यस, मैं आ गया हूँ। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर फर्स्ट, यानी कि पहला देखो मैंने प्लस लगाया, तो इसमें क्या होगा हम लोग देखते हैं, इसको रन करके F5 करता हूँ मैं। ओके, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन की तरफ, पाइथन। ओके, क्या दिख रहा है यहाँ पर मुझे, सेम एज इट इज वही प्रिंट होके आएगा, राइट। यस, ओके,
ये तो था हमारा कैपिटलाइज फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद ओके जो नेक्स्ट है स्ट्रिंग सेंटर। ओके, स्ट्रिंग सेंटर में क्या है? ओके, नाम से पता चलता है सेंटर। ओके, द सेंटर मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग विच इज पैडेड विथ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। ओके, मतलब सेंटर मेथड टेक्स टू आर्गुमेंट, मतलब सेंटर मेथड में दो आर्गुमेंट देना पड़ेगा, एक तो देना पड़ेगा विथ के लिए और एक फिल कैरेक्टर। ओके, मतलब उसका कितना विथ होना चाहिए, पैड कैरेक्टर कितना होना चाहिए उसका, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रिंग का लेंथ कितना होना चाहिए और कौन सा मैं कैरेक्टर उसे फिल कर रहा हूँ, पैडिंग कैरेक्टर। ओके, सो एग्जांपल के साथ में देखते हैं तो समझ में आएगा। वो यस, मैं आ जाता हूँ कोडिंग वाली फाइल की तरफ। जैसे एक सेम स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग एक लिया पाइथन इज ऑसम। ओके, सो सेंटर 24। ओके, अब मुझे क्या करना है, सेंटर स्ट्रिंग। ओके, मैं यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग, यानी कि आफ्टर ये जो मैंने यहाँ पर दिया है, जो मेरा लेंथ, जो मैंने इसका लेंथ दिया है। ओके, और ये जो मैंने जो दूसरा मैंने पैरामीटर नहीं पास किया वो क्या ऑप्शनल है। ओके, दूसरा वाला जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। ओके, देख लेता हूँ इसे रन करके क्या आंसर शो करता है मुझे। क्या दिख रहा है आपको इसमें? ओके, यानी कि जो स्ट्रिंग है मेरा, ओके जो मेरा ये स्ट्रिंग है वो क्या करेगा, सेंटर पहले को प्रिंटिंग, यानी कि उतनी लेंथ के बाद वो क्या करेगा, प्रिंटिंग उसको। Output, sir, outputs is shown. दिख रहा है आपको? हाँ. ओके, सो Okay. ओके यहाँ पर ओके एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, द सेंटर मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग which is padded with a specified character। ओके, सो जिसमें कि मैंने बताया कि सेंटर मेथड होता है, इट टेक्स टू आर्गुमेंट्स विथ एंड फिल कैरेक्टर, जिसमें विथ मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विथ पैडेड कैरेक्टर। ओके, जितना स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा उतना उसके अकॉर्डिंग विथ पैडेड कैरेक्टर। और जो फिल कैरेक्टर वो ऑप्शनल है, वो नहीं देंगे तो भी चलेगा, यानी कि fill cal argument is optional if it is not provided, the space is taken by default argument। ओके, मैंने वहां पर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट एज अ स्पेस हो कंसीडर कर रहा था। ओके Okay. ओके, सो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसके। देखिए आगे स्टार्टिंग में मेरे को स्पेस के साथ में आ रहा था। ओके, सो मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करके देख लेता हूँ मैं। ओके, ये विथ तो दिया मैंने। ओके, मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूँ, लाइक ये कोड वाली फाइल की तरफ आ जाता हूँ मैं। सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ 50, सॉरी कैरेक्टर। ओके, सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं, चलो ये स्टार दे देता हूँ मैं। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं स्टार दे देता हूँ मैं। ओके, सो अभी मैंने डबल कोट्स में लिखा हूँ तो वो भी मेरा एक ऐसा कैरेक्टर जैसे ही कंसिडर होगा जो स्टार में यहाँ पर दे रहा हूँ। अभी मुझे देखना है, ओके अभी मुझे देखना है मेरा आंसर कैसे प्रिंट होता है। ओके, सो मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ मैं, fy। यस, ओके मैं आउटपुट विंडो शेयर करता हूँ। अब देखो क्या देखो, ओके यानी कि इसको सेंटर में है एंड उसके आगे इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग में
वो कैरेक्टर मेरा क्या हो रहा है, ऐड होके Okay. आ रहा है. Okay. ओके Yes. ओके. सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन. ओके, ये दो फंक्शन क्लियर है ना? हेलो. हाँ सर, क्लियर. ओके. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काउंट फंक्शन. ओके, काउंट फंक्शन मुझे नाम से पता चल रहा है. द स्ट्रिंग काउंट मेथड रिटर्न अ नंबर ऑफ अक्रंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग, वो तो सब स्ट्रिंग होता है. यानी कि मैं एक बार फिर से इसका डेफिनेशन बोलता हूँ मैं. द स्ट्रिंग काउंट मेथड रिटर्न अ नंबर ऑफ अक्रंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग, यानी कितनी बार वो आ रहा है उसको काउंट करेगा सब स्ट्रिंग जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर है. ओके, इन सिंपल वर्ड काउंट मेथड द सर्च द सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग, यानी कि जो सब स्ट्रिंग है वो क्या होगा, सर्च होगा मेरे स्ट्रिंग के अंदर और मुझे बताएगा कितने नंबर ऑफ टाइम वो है, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स comes the substring is present in it. Okay, so देखते हैं. it also takes optional parameters start and end. the starting कहाँ से करना है, कहाँ से end करना है. okay, इसका बताना पड़ेगा to specify the starting and ending position in a string respectively. okay, so देखते हैं. okay, कौन से तीन पैरामीटर्स हैं वो भी देख लेते हैं. the count method only requires a single parameter for execution. okay, एंड एक पैरामीटर भी देंगे तो क्या एग्जीक्यूट हो सकता है. हाउएवर आल्सो द टू ऑप्शनल पैरामीटर, उसमें दो ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं. ओके, एक पैरामीटर देंगे तो भी मेरा ये वर्क करेगा और उसमें दो ऑप्शनल पैरामीटर कौन से होते हैं भी हम लोग देख लेते हैं. स्टार्ट एंड एंड, ये दो ऑप्शनल पैरामीटर हैं. ओके, एक तो मेरा सब स्ट्रिंग होता है जो कि मुझे फाइंड करना है अपने स्ट्रिंग के अंदर. ओके, एंड स्ट्रिंग whose count is to be फाउंड, यानी कि मेरे एक स्ट्रिंग के अंदर वो सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा, उसके अंदर वो हाइकिंग यानी कितनी डेमो है. ओके, एंड दो ऑप्शनल पैरामीटर्स कौन से मेरे, स्टार्ट एंड एंड, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स विद इन अ स्ट्रिंग वेयर द सर्च स्टार्ट, यानी कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और एंड मतलब कहाँ से एंड करना है. मतलब कि चलो एक एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा. जैसे कि एक स्ट्रिंग लिया है, पाइथन इज ऑसम ओके इजंट इट. ओके, एंड मैंने उसमें एक सब स्ट्रिंग करके एक सब स्ट्रिंग लिया है इज, राइट. सब स्ट्रिंग लिया मैंने इज मैंने. ओके, अब इसमें क्या करेंगे, ये इज इस स्ट्रिंग के अंदर वो फाइंड करेगा, ढूंढेगा, काउंट करेगा कितनी बार इसमें. ओके, सो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, काउंट करके वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग, यानी कि मेरा स्ट्रिंग है डॉट काउंट, किसे मेरे सब स्ट्रिंग को मुझे काउंट करना है स्ट्रिंग के अंदर. मुझे देखना है कितनी बार मुझे शो करेगा. F5 एंटर कर देता हूँ मैं. ओके, सो मैं आउटपुट विंडो शेयर कर देता हूँ मैं. पाइथन सेल स्क्रिप्ट, यस. दिख रहा है आपको टू टाइम कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर. Yes, sir. यहाँ पर देखो इस कितनी टाइम है, टू टाइम है, दिखा. हाँ सर. ओके, सो अभी देखो, अभी मैं कॉमा, अब मैं दे देता कि 1 से लेके अब जिससे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओके, चलो मैं 12 तक में देता, मतलब कि स्टार्टिंग मेरा क्या 1 है और एंडिंग क्या मेरा 12 है. अब देखो मुझे कितनी बार काउंट करके मुझे बताएगा, यानी कितनी बार इसमें. ओके, सो मैं एफ कर देता हूँ एंड सेव. अब आउटपुट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं यहाँ पर आपको. पाइथन सेल स्क्रिप्ट, यस. अब देखो अभी कितनी बार दिखा रहा है, अब सिर्फ ओनली वन टाइम मुझे दिखा रहा है, राइट. यानी कि मैंने उसको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मैंने, हाँ मैंने उसको सेट कर दिया है कि इतने से लेके इतने के बीच में ही मुझे वो स्ट्रिंग को फाइंड करना है. समझ में आपको? Yes, sir. ओके, कैसे यूज करते हैं काउंट फंक्शन. हाँ तो सर. ओके, एंड रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि सब स्ट्रिंग अपना स्टार्टिंग एंडिंग, क्लियर ना. Yes. हाँ. ओके ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे एंड विथ. ओके, एंड विथ नाम से पता चल रहा है end with, like end with method return a true if the string end with specify suffix.
ओके, इसमें आपसे कहता ट्रू फॉल्स में दिखाएगा, यानी कि जो मैं स्ट्रिंग दूंगा अगर मेरी स्ट्रिंग वो है उसी सफिक्स से एंड हो रहा है, ओके, सो ट्रू, अगर नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स। ओके, इसमें भी कुछ, इसमें भी हम लोग 3 पैरामीटर्स देते हैं और इसमें से भी सेम 2 पैरामीटर ऑप्शनल है। ओके, जिसमें मेरा फर्स्ट जो पैरामीटर होगा सफिक्स, ओके, स्ट्रिंग और ट्यूपल ऑफ अ सफिक्स टू बी चेक्ड। ओके, चेक होगा अगर उस ये मेरा जो मैंने स्ट्रिंग लिखा ये उसी सफिक्स जो स्ट्रिंग से मेरा इंड हो रहा है तो ट्रू है, अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। और जो मेरे 2 ऑप्शनल पैरामीटर्स है वो है स्टार्ट एंड इंड, जैसे कि हम लोग ने किसमें किया था, काउंट में किया था। ओके, वो सेम स्टार्ट एंड एंड, यानी कि बिगनिंग पोजीशन वेयर अ सफिक्स इज टू बी चेक्ड विद इन अ स्ट्रिंग, और इंड में इंडिंग पोजीशन वेयर अ सफिक्स इज टू बी चेक्ड विद इन अ स्ट्रिंग। ओके, सो एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं नेपाल की तरफ। ओके, सो सेम स्ट्रिंग है मेरा, एग्जांपल ले लिया हम लोग ने पाइथन में इजी टू लर्न। ओके, एक वेरिएबल में, यानी कि मेरा ये स्ट्रिंग है टेक्स्ट, यहाँ पर रिजल्ट करके वेरिएबल बनाया जहाँ पर मुझे चेक करना है कि ये टेक्स्ट के अंदर इन विथ टू लर्न, यानी कि मेरा लास्ट में क्या है, टू लर्न। ओके, टू लर्न ना करके मैं लर्न भी कर दूं तो भी चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने लर्न लिखा है, यहाँ पर मैंने टू लर्न डॉट लिखा है। ओके, यानी कि टू लर्न डॉट, ओके, यहाँ पर लर्न लिखा है, यहाँ पर टू लर्न डॉट लिखा है, यानी कि प्रॉपर मैच होना चाहिए। देख लेते हैं दोनों एग्जांपल को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा है। ओके, यस, देख लेते रन करके बेटर रहेगा। F5, ओके, सेमीकोलन मिसिंग हो गया, सॉरी, हाँ, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट डबल कोट कर दिया, यानी कि अगर हम सिंगल कोट से कर रहे हैं तो सिंगल कोट में ही एंडिंग भी करो, या डबल कोट डबल कोट, मैंने सिंगल डबल कर दिया तो क्लियर आ जाए। अब मैं ऐसा कर देता हूँ। ओके, मैंने रन कर दिया है, मैं अपना आउटपुट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ओके, पाइथन सेल स्क्रिप्ट पे आ गया मैं। ओके, देखो पहला देखो मैंने सिर्फ लर्न लिखा था। ओके, अगर मैं लर्न डॉट लिखता ना तो मेरा राइट होता था, बाकी टू लर्न डॉट था ट्रू, और ये मेरा पूरा स्ट्रिंग ही था तो ये ट्रू। ओके, जैसे कि मैंने बताया एंडिंग विथ, ओके, अगर मैं इधर भी डॉट लगा देता, जैसा कि मेरा स्ट्रिंग है डॉट, अब यहाँ पे डॉट लगा, अब देखो मेरा आंसर क्या दिखाएगा, तीनों तीनों मेरा ट्रू शो करना चाहिए। यस, आउटपुट शेयर करता हूँ मैं। यस, तीनों ट्रू दिखा रहा है। क्लियर, समझ में आया आपको? Yes. हाँ सर। पक्का? एंड आउट Yes. विथ फंक्शन में? नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे फाइंड मेथड। ओके, फाइंड मेथड, फाइंड नाम से चल रहा है फाइंड। ओके, अब इसमें देखते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, द फाइंड मेथड रिटर्न इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट occurrence, ओके, ऑफ अ सब स्ट्रिंग इफ फाउंड। ओके, मतलब इसमें कैसे दिखाएगा, इफ इफ नॉट फाउंड रिटर्न माइनस, यानी कि इसमें अगर मिलेगा तो फाउंड, मेरे को फाउंड नहीं बताएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे माइनस रिटर्न मुझे वो शो करे, यानी कि माइनस रिटर्न मुझे डिस्प्ले कराएगा। ओके, यानी कि एक बार फिर से डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। टू फाइंड मेथड रिटर्न अ इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, ओके, ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ फाउंड, यानी कि सब स्ट्रिंग को मिल रहा है इसके अंदर। ओके, इफ नॉट तो माइनस रिटर्न। ओके, इसमें भी हम लोग 3 पैरामीटर लेते हैं, सेम जैसे हम लोग काउंट में लेते थे, राइट, यानी कि एक सब होगा, सब स्ट्रिंग होगा, एक स्टार्ट और एंड होगा, यानी कि दोनों स्टार्ट एंड मेरे ऑप्शनल है। ओके ओके, सो अब थोड़ा मैं फाइंड मेथड के बारे में बता दूं। ओके, द फाइंड मेथड रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू, ओके, इफ सब स्ट्रिंग एग्जिट इनसाइड द स्ट्रिंग, यानी कि जो मेरा सब स्ट्रिंग है अगर उसके अंदर एग्जिट है स्ट्रिंग के अंदर, ये रिटर्न अ इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग मुझे बताएगा। अगर इफ सब स्ट्रिंग डजंट इनसाइड द स्ट्रिंग तो रिटर्न -1। ओके, सो देख लेते हैं।
आ जाता हूँ स्क्रीन पे। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने कोड करके एक स्ट्रिंग बनाया है और वहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ पर लिए हुए, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी करके। ओके, एक स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने बना दिया है। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ लेट इट इट इज केस सेंसिटिव। ओके, दिख रहा है ना आपको, एक स्मॉल में लिखा है और कैपिटल में लिखा है। ओके, सो तो सब स्ट्रिंग तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है, लेट इट वाली की। ओके, यानी कि मेरा एक सब स्ट्रिंग हो गया, यानी कि ये पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग है जो पूरा मैंने लेटेड भी लिखा है। जैसे एक लेटेड भी मेरा कैपिटल में है, जो पहला एल है, और उसमें से मैं एक फाइंड फंक्शन का यूज करके लेट इट, ओके, जो फर्स्ट अकरेंस, यानी कि यहाँ पर मैंने एक कैपिटल में है और 2 बार स्मॉल में लिखा है, तो फर्स्ट अकरेंस को क्या दिखेगा, शो करेगा। ओके, वो हम लोग देखते हैं। एंड सेकंड में क्या कर रहा हूँ, स्मॉल। ओके, स्मॉल तो मैंने कोई सब स्ट्रिंग मेरा है ही नहीं उसके अंदर, तो ये क्या करेगा, मुझे -1 मुझे दिखाना चाहिए। ओके, और एक एक मैंने इफ कंडीशन का यूज किया है, कोड डॉट फाइंड, ओके, बी, जैसे कि यहाँ पर बी दिख रहा है, बी कॉमा नॉट इक्वल टू -1, तो क्या होगा, कंटेन सबस्ट्रिंग बी, यानी कि उसके अंदर बताया नहीं रहेगा तो नॉट सबस्ट्रिंग बी। तो हम लोग रन करके देख लेते हैं, F5 एंड ओके, तो देखते हैं। ओके, यानी कि मुझे उसका इंडेक्सिंग अकरेंस बता रहा है कहाँ पर उसको मिला पहला। ओके, 11, यानी कि 11 पोजीशन पे मिला, और स्मॉल Okay. -1 मैंने बताया, अगर कुछ भी अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगा तो नेगेटिव आंसर देगा, तो -1। और बी कॉमा ऑलरेडी मेरे स्ट्रिंग में था, तो इसके लिए बी कॉमा कंटेन्स स्ट्रिंग बी। ओके, क्योंकि नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1 कभी होगा जब भी उसको सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगा, तो सब स्ट्रिंग उसको मिल रहा है। ओके, यानी कि नॉट इक्वल टू दिस है, तो इसके लिए मेरे को बी यहाँ पर दिखाया मेरे को। समझ में आपको ये? हाँ सर। ओके, ओके 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 ओके, ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। Okay. ओके, मैं आ जाता हूँ फाइल पे। यस, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर ठीक है, डू स्मॉल थिंग विद अ ग्रेट लॉ। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कोड डॉट फाइंड, फाइंड मुझे क्या करना है, स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग्स मुझे दिख रहा है, सब स्ट्रिंग है, कॉमा 10। अभी 10 क्या है, 10 क्या है इंडेक्स है क्या? ये इसका, हाँ, इंडेक्स है, और कैसा है ये, स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्ट स्टार्ट। ओके तो ओके मुझे देखना है अभी क्या होता है। ओके, सेकंड में 2 दिया है। ओके, यानी कि 2 से उतने से वो प्रिंट मुझे दिखाएगा, राइट, ओके यानी कि उतने ओके क्या, हाँ, यानी कि उतने कैरेक्टर से मुझे वो, उतने कैरेक्टर छोड़ के, यानी कि उतने स्टार्टिंग छोड़ के उसके बाद से मुझे क्या करेगा, वो सब स्ट्रिंग मुझे दिखाएगा। ओके, तो देख लेते हैं वो रन करके हम लोग। क्लोज कर दिया मैंने। पाइथन स्ट्रिंग की मैं रन कर रहा हूँ, फाइल फाइल, ओके,
यस, मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ओके, -1 नेगेटिव हो गया। ओके, जो -1 दिख रहा है अगर उसको मैच नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नहीं है, तो नेगेटिव भी दिखाएगा। जो मिले अगर प्रॉपर मिल जाएगा तो वो उसको क्या दिखाएगा, इंडेक्सिंग वगैरह दिखाएगा, राइट? Right. हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे। ओके, इंडेक्स तो नहीं देखा ना हम लोग। ओके, फॉर्मेट फंक्शन हम देखेंगे। फॉर्मेट फंक्शन, ओके, फॉर्मेट फंक्शन में क्या होगा? फॉर्मेट फंक्शन हम लोग ने यूज भी किया है प्रोग्राम में, प्रिंट के अंदर। ओके, द स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड फॉर्मेट द गिवन स्ट्रिंग, ओके, द नाइसर आउटपुट इन अ पाइथन। जो हम लोग वैल्यू प्रिंट करने के हम लोग यूज करते थे ना पाइथन में फॉर्मेट फंक्शन। ओके, फॉर्मेट फंक्शन में यूज भी किया Okay. प्रिंटिंग वैल्यूज के लिए। ओके, फॉर्मेट मेथड टेक्स्ट है एनी नंबर ऑफ पैरामीटर बट इज डिवाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर। तो एक होता है पोजिशनल और एक होता है कीवर्ड पैरामीटर। ओके, पोजिशनल में लिस्ट ऑफ पैरामीटर दैट कैन बी एक्सेस्ड विथ इंडेक्स ऑफ पैरामीटर इनसाइड द करली ब्रेसेस। जो हम लोग करली ब्रेसेस में हम लोग अंदर जो प्लेस होल्डर लेते थे ना, 0, 1, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग होता है 0 से होता है। ओके, एंड कीवर्ड पैरामीटर्स में लिस्ट ऑफ पैरामीटर ऑफ अ टाइप, की एंड वैल्यू। ओके, एंड की ऑफ वैल्यू का पेयर होता है दैट कैन बी एक्सेस्ड विद की ऑफ अ पैरामीटर इनसाइड द करली ब्रेसेस। ओके, सो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, मैं आ गया तो स्क्रीन पे। ओके, जैसे मैंने प्रिंट टाइप में बताया, जो प्रिंटिंग करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर हेलो करली ब्रैकेट लिया है और योर बैलेंस इज ब्रैकेट लिया है। ओके, फॉर्मेट आइटम्स, मतलब जो करली ब्रैकेट, जो पहला करली ब्रैकेट से वो आइटम्स में जाएगा की। ओके, और ये जो मेरा दूसरा क्या है, वैल्यू। ओके, यानी करली ब्रैकेट जो पहला है Okay. की एंड ये की इन वैल्यू के थ्रू। ओके, या ब्लैंक ब्लैंक है। और एक ये तो ये कौन सा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, जो पहला वाला कौन सा डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला है, जो नहीं देंगे तो डिफॉल्ट ले Okay. लेता है। और एक पोजिशनल आर्गुमेंट में मेरे को पोजिशन दिखाना है तो आपको दिखाना पड़ता है 0 एंड 1 मेरे को देना पड़ता है। ओके, और थर्ड वाला है Okay. कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट में की इन वैल्यू, जैसे हम लोग इसमें मैंने आपको बताया ना डिक्शनरी में की इन वैल्यू। तो नेम क्या हो जाएगा, नेम को हाँ. कॉल किया, नेम को की बना दिया है, और एडम क्या उसका वैल्यू है, और बैलेंस वेरिएबल है वो क्या की है, और जो 230 पॉइंट समथिंग वो उसका वैल्यू हो जाएगा। और Value. ये मिक्स आर्गुमेंट के साथ में है। ओके, मिक्स्ड आर्गुमेंट। सो देखते हैं इसको रन करके, F5। ओके, यानी कि तीनों का मतलब ये सब चारों का काम तो एक ही करेगा, प्रिंट करने का, सब आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, सो देख सकते हैं, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, ये तो प्रिंटिंग का फॉर्मेट है, यूजिंग फॉर्मेट। ओके, आपको जो यूज करना है, जैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ओके, Hmm. ओके, एंड कुछ नंबर फॉर्मेट्स है विद फॉर्मेट। ओके, यानी कि जैसे कि टाइप डी यूज। ओके, एंड यू कैन फॉर्मेट नंबर यूजिंग अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे प्रोग्रामिंग सी अगर आपने करेगा, आप जैसे हम लोग इंटीजर होता है तो परसेंट ही लेते थे, फ्लोट रहता तो परसेंट एफ। ओके, तो वैसे भी इसमें भी कुछ फॉर्मेट्स है, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर टाइप डी है तो मतलब डेसिमल इंटीजर के लिए, अगर सी है तो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकोड कैरेक्टर के लिए, बी है तो बाइनरी फॉर्मेट के लिए, ओ है तो ऑक्टेल फॉर्मेट के लिए, एक्स है तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के लिए, लोअर केस। ओके, और कैपिटल एक्स है तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के लिए, अपर केस। ओके, एन सेम एज डी, डी की तरह ही। ओके, यानी कि डेसिमल इंटीजर। ई एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके, कैपिटल ई वो भी सेम। एफ
डिस्प्ले फिक्स्ड पॉइंट नंबर, ओके। जी जनरल फॉर्मेट, कैपिटल जी सेम एज स्मॉल जी, एंड पर्सन का जो रहेगा पर्सन एंड मल्टीप्लाइज बाय 100 एंड पुट पर्सन एट द, यानी कि सब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। ओके, इसका भी एग्जांपल एक दिखा देता हूँ मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो आ जाता हूँ कोडिंग वाली फाइल की तरफ। ओके, यहाँ पर देखिए इंटीजर आर्गुमेंट के लिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया परसेंट डी, और फ्लोट के लिए है परसेंट एफ, और ये है ऑक्टल बाइनरी हेक्साडेसिमल वाला। ओके, उसके लिए सम काइंड ऑफ फॉर्मेट जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, यानी कि इसका ये ऑक्टा बाइनरी डेसिमल फॉर्म में निकालेगा। देख लेते हैं एफ करके। ये हमारा न्यूमेरिक, और ये मेरा फ्लोटिंग में, और ये बाइनरी, तो बाइनरी भी निकाला 12 का, ऑक्टेल भी दिखा दिया, Output, sir. और हेक्सा भी दिखा दिया। Output. हाँ Output, अच्छा, sir. हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ओके ओके। तो मुझे दिखता है, मुझे लगता है आपको भी दिख रहा है, इसलिए भूल ही जाता हूँ मैं। ठीक है, दिखा आपको न्यूमेरिक फॉर्मेट। ओके, सेम उसको हाँ सर. न्यूमेरिक फॉर्मेट और डेसिमल फॉर्मेट, और वही सेम मैंने जो 12 मैंने डाला था उसका बाइनरी फॉर्मेट भी दिखा रहा है, यानी कि 1100 बाइनरी फॉर्मेट, ऑक्टल फॉर्मेट और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। क्लियर, समझ में आया काफी Yes, इजीली, sir. यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर से ऑटोमेटिकली सब उसका कैलकुलेशन आ जाता है। क्लियर, समझ में आया आपको? हाँ सर. ओके ओके, फॉर्मेट देख लिया हम लोग ने। अभी हम लोग देखते हैं इज एल नम मतलब इज अल्फा न्यूमेरिक। ओके, इज अल्फा न्यूमेरिक। जस्ट जस्ट सेकंड है, थोड़ा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा है, एक सेकंड। Okay. हेलो, सो इज एल नम, ओके, द is एल नम मेथड, okay, so return a true if all character in a string are alphanumeric। अल्फान्यूमेरिक मतलब कि अल्फाबेट और नंबर दोनों आना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फॉल्स मुझे दिखाएगा। तो चेक करता है कि जो मैंने स्ट्रिंग लिया है उसमें दोनों होने चाहिए, यानी कि इज नल रिटर्न्स दो पॉसिबिलिटी दिखाता है, एक ट्रू और एक फॉल्स दिखाता है। मतलब ट्रू कब दिखाएगा, इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फान्यूमेरिक, और फॉल्स कब दिखाएगा, इफ at least one character is a not alphanumeric। okay, so false। so example के साथ देख लेते हैं। okay, so दिख रहा है स्क्रीन आपको? हाँ सर. यस, ओके। सो यहाँ पर दिख रहा है मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, इसमें अल्फाबेट भी है न्यूमेरिक भी है। ओके, अब मैं इसमें इज नल फंक्शन यूज कर रहा हूँ कि चेक करेगा ये मेरा जो स्ट्रिंग है इसमें ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। राइट, एक मैंने सेंटेंस लिया है जिसमें मैंने एक स्पेस भी डाला है, वाइट स्पेस डाला है मैंने। ओके, और एक मैंने लिया है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, और एक मैंने नॉन अल्फाबेट लिया है, जिसमें अल्फाबेट है ही नहीं, नंबर ही सिर्फ। ओके, तो देख लेते हैं F5। आउटपुट शेयर करता हूँ उसको। ओके, देखो पहला वाला मुझे प्रॉपर था इसलिए ट्रू दिखाया, दूसरा वाला फॉल्स था, तीसरा वाला भी ट्रू है, और लास्ट वाला ही मेरा
ट्रू। ओके, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। राइट, यानी कि स्पेस दिया तो उसको काउंट नहीं कर पाया। ओके ओके। ओके, अब इसमें देखो ये वाला ट्रू दिखाया है, पता है आपको ये फोर्थ वाला आंसर। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, इसमें कैसा है कि मैंने आपको बताया, इसमें इसमें एक भी अल्फाबेट नहीं है, ये नहीं है ना। ओके, इसमें देखो वाइट स्पेस दे दिया था, इसके लिए इसको काउंट नहीं कर पाया था। ओके, अगर मैं ये ओके। वाइट स्पेस निकाल लूंगा तो चारों मेरा ये दिखाएगा, और इसमें कैसे ये ऑलरेडी न्यूमेरिक है, हम्म। इसके लिए एक भी ओके अल्फाबेट नहीं मिलेगा, इसके लिए इसको ओके ट्रू दिखाएगा। ओके, ओके ओके ओके। सो देखो मैं एक बार ट्रू का मैं एक बार और एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ठीक है, बराबर है। ओके, सो क्लियर है ना ये आपको? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे इफ अल्फा इज अल्फा मेथड। ओके, इज अल्फा मेथड में सेम इज अल्फा नहीं इज अल्फाबेट मेथड। ओके, रिटर्न द ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स, यानी कि वो स्ट्रिंग में सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए। इफ नॉट इट्स रिटर्न फॉल्स, यानी कि सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए। ओके, इसमें भी सेम ट्रू फॉल्स पॉसिबिलिटी दिखाता है। ओके, तो देख लेते ट्रू कब दिखाएगा, इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स। ओके, कैन बी बोथ आर लोअर केस एंड अपर केस, कुछ भी हो सकता है। ओके, इफ इट इज फॉल्स में कब होगा, इफ एट लीस्ट वन कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। ओके, एक भी कैरेक्टर अल्फाबेट नहीं रहेगा, जैसे नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स में चला जाएगा। सो देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ओके, सो राइट, तो मैंने एक वाला अल्फाबेट ले लिया पूरा, यहाँ पर स्पेस मैंने छोड़ दिया है, कर दें स्पेस। ओके, दूसरा मैंने अल्फाबेट नंबर दोनों लिए, देखते क्या आंसर शो करता है तो। ओके, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आउटपुट की तरफ। यस, देखो पहला मेरा प्रॉपर एक अल्फाबेट था, पूरा सारे अल्फाबेट थे। दूसरे मैंने क्या किया, अल्फाबेट दिया था, बीच में स्पेस दे दिया, तो स्पेस के बाद क्या हुआ, काउंट नहीं कर पा रहा, तो बीच में स्पेस आ गया, तो इसके लिए वो एज अ उसको पूरा अल्फाबेट में कंसिडर नहीं किया। एंड थर्ड वाला मैंने न्यूमेरिक डाल दिया था, इसके लिए मेरा फॉल्स दिखा दिया। समझ में आपको? हाँ सर। ओके ओके ओके, चलो एक एग्जांपल और इसके ऊपर एग्जांपल एक और देख लेते हैं विद इफ कंडीशन के साथ में। ओके, सो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मोनिका जनरल करके एक मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर बनाया है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि नेम यानी कि जो मेरा स्ट्रिंग है डॉट इज अल्फा यानी अल्फाबेट इज ट्रू है, तो मुझे क्या करेगा, ऑल कैरेक्टर आर अल्फाबेट, नहीं तो ऑल कैरेक्टर आर नॉट अल्फाबेट्स। ओके, सिंपल एग्जांपल, तो मैं एफ कर देता हूँ। ओके, देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है मुझे। यस, यानी कि सारे क्या कैरेक्टर क्या थे, अल्फाबेट्स ही थे। क्लियर? ओके, हाँ ओके ओके, देन नेक्स्ट है इफ डेसिमल फंक्शन। ओके, इस डेसिमल फंक्शन में क्या है वो भी देख लेते हैं। इस डेसिमल फंक्शन में वही सेम ये चेक करेगा कि मेरा ओके मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर स्ट्रिंग आर decimal character. Okay, decimal character, if it is not the false answer. Okay, और is decimal doesn't take any argument, कोई भी sorry any parameter, कोई पैरामीटर नहीं लेता, ये भी सेम आंसर मेरा ट्रू फॉल्स में मेरे को दिखाएगा। इसमें कब ट्रू कब देगा, इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल कैरेक्टर।
डेसिमल कैरेक्टर में होना चाहिए, और फॉल्स कब दिखाएगा, इफ एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज नॉट डेसिमल कैरेक्टर, तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ लिया है डबल कोट्स में, तो मतलब ये स्ट्रिंग ही है, पर देखना है कैसा स्ट्रिंग है, ये डेसिमल है कि नहीं। अभी भी देखते हैं, इसमें अल्फाबेट्स मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है। अब देखिए मेरे क्या आंसर शो करता है। ओके, सो आंसर विंडो शेयर करता हूँ। यस, पहला वाला ही मेरा डेसिमल कैरेक्टर था, बाकी सब मेरा नॉन डेसिमल कैरेक्टर है, यानी कि इसमें स्पेस दिया था, किसी में अल्फाबेट नंबर दोनों था। ओके ओके Okay. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे इज डिजिट फंक्शन। इज डिजिट सेम, अब इसमें क्या होगा, चेक करेगा डिजिट। A digit method return true if all character in a string are digit. If not, it return false. And same digit parameter भी doesn't take any parameter. इसमें भी same possibility दिखाता है true या false. True कब दिखाएगा, if all character in the string are digit. False कब होगा, if at least one character is not digit. ओके, तो ये तो बहुत काफी इजी है, देख लेते हैं फटाफट। यस, मैंने ले लिया है, देखते हैं, ये सारे मेरे डिजिट है, ये मेरा ओके, यानी कि अल्फाबेट भी है, बस स्पेस भी डाला है और डिजिट भी डाला है। ओके, तो हम लोग पता चल जाएगा आउटपुट। मैं अपना कर देता हूँ। यस, आउटपुट स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। यस, ओके, यानी पहला वाला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। सिंपल, मुझे देख के ही पता चल जाएगा, राइट? क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, नेक्स्ट इज लोअर। इज लोअर, इज लोअर मतलब चेक करेगा लोअर क्या क्या, मतलब लोअर केस में है कि नहीं। ओके, ओके, मैं ओके, इज लोअर में कि द स्ट्रिंग इज लो, यानी कि इज लोअर मेथड रिटर्न ओके द ऑल अल्फाबेट स्ट्रिंग आर लोअर केस। ओके, लोअर केस में रहेगा तभी मुझे वो शो करेगा। ओके, यानी कि स्ट्रिंग आर लोअर केस अल्फाबेट्स इफ स्ट्रिंग कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट इज फॉल्स, यानी कि सारे लोअर में होने चाहिए, यानी जो मैं स्ट्रिंग दूंगा सारे लोअर केस में ही होना चाहिए। अगर अपर केस मिलेगा तो वो फॉल्स दिखा देगा, अगर लोअर केस होगा तो ट्रू दिखा देगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, देख के कर लेते हैं हम लोग, मतलब एग्जांपल साथ में। ओके, राइट, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, दिस इज गुड, मतलब ये सारा लोअर केस में है। दूसरा मैंने क्या किया है, दिस इज लिखा है, पर उसके अंदर कुछ मैंने एक्सक्लेमेशन लिया है, कुछ जीरो नंबर मैंने डाल दिए हैं, और जो थर्ड वाला है जिसके अंदर मैंने कैपिटल लेटर डाल दिया है। ओके, मैं चेक करना है कि प्रॉपर कौन सा है, एफ आई कर दूंगा। ओके, यस, आउटपुट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। दिखा, यानी कि फर्स्ट ट्रू था, बाकी दो फॉल्स थे। क्लियर? लोअर केस Yes, sir. Clear. काफी इजी फंक्शन है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इज न्यूमेरिक। अब क्या करेगा, न्यूमेरिक न्यूमेरिक चेक करेगा। लगता है 2 सेशन जाएगा इसमें।
ओके, इस न्यूमेरिक में क्या होगा, द इज न्यूमेरिक मेथड रिटर्न अ ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग आर न्यूमेरिक। ओके, न्यूमेरिक कैरेक्टर, इफ इट इज नॉट मतलब फॉल्स दिखाएगा। अब उसमें क्या करेगा, सब नंबर ही दिखेगा। ओके, मतलब न्यूमेरिक कैरेक्टर फॉलो द प्रॉपर्टी, मतलब न्यूमेरिक टाइप लाइक डेसिमल, डिजिट या न्यूमेरिक। देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिक मैंने स्ट्रिंग लिया है पहला। दूसरा मेरा कैसा है, न्यूमेरिक भी है, प्लस कुछ मैंने और भी इसमें कैरेक्टर्स वगैरह मैंने लिए हैं। ओके, थर्ड वाला मैंने न्यूमेरिक के अल्फाबेट है, और जो नेक्स्ट है न्यूमेरिक है। तो उसमें कैसा न्यूमेरिक है, मैंने दो एस बनाया। अब इसमें चेक करें कि कौन सा वाला वो एस लेता है। ओके, न्यूमेरिक वाला लिया है, न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक दोनों लिया है। ओके, सो मैं एफ पर करता हूँ। ओके, तो आउटपुट की शेयर करता हूँ। इस न्यूमेरिक फंक्शन का मतलब समझ में आया ना आपको? हाँ सर। ओके, देखो तीन में ट्रू दिखा रहा है ओके। इस न्यूमेरिक, मतलब उसमें न्यूमेरिक है कि नहीं। और फोर्थ वाला में कैसा था, फोर्थ वाले में अभी जो इसमें देखो दो एस करके बनाया था, तो उसमें जो नियर वाला एस था उसको उसने कंसिडर किया। ओके, ये मेरा ओके। ओके, ठीक है। सो और देख लेते फंक्शन। ओके, तो अपर केस देख लेते हम लोग। अपर केस इज अपर केस। अभी इस अपर केस फंक्शन नाम से पता चल रहा है, जैसे लोअर केस था तो स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा था, यानी कि स्मॉल लेटर में, अपर केस है तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, यानी कि इज अपर केस, यानी कि अपर केस है कि नहीं, राइट। एंड स्ट्रिंग अपर केस मेथड रिटर्न the whether or not all character in a string are uppercase or not. Okay, so इसमें कैसा है, uppercase same doesn't take any argument, so any parameter। so अब इसमें सेम दो possibility दिखेगा, true false if all character in a string are uppercase character, अगर if any character string are lowercase तो false। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग बना लिया, मैंने यहाँ पर दिस गॉड करके ले लिया मैंने, यहाँ पर सारा कैपिटल में है। यहाँ पर मैंने सेकेंड स्ट्रिंग में दिस ऑल्सो गुड लिखा है मैंने, पर जो गुड में जो मैंने जो ओ के बदले जीरो है वो सेकंड में, यानी कि न्यूमेरिक है। और थर्ड वाले में उसके साथ मैंने लोअर केस भी यूज कर लिया है। आप देखते हैं आंसर क्या शो कर गया। क्या शो होना चाहिए, ट्रू, ट्रू फॉल, यानी कि दो स्टार्टिंग में जो ट्रू है और थर्ड वाला फॉल्स। ओके। ओके, क्योंकि इसमें अभी देखो, अभी इसमें न्यूमेरिक में कैसे दिखाया, न्यूमेरिक में जीरो इसलिए को भी हेलो हेलो, जीरो था ना सेकंड में। हाँ हाँ जीरो था, बट उसमें कैसा हो रहा है कि ये स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर नहीं लेता है, स्मॉल वाला। समझ में आया आपको? अपर केस में क्या होगा, ओके। अपर केस देखेगा, तो बाकी सब तो अपर केस था, वो तो नंबर था ना। और उसमें क्या होगा कि फॉल्स कभी दिखाएगा जब उस स्ट्रिंग के अंदर एक भी लोअर केस मिलेगा, तो उसमें तो लोअर केस एक भी नहीं था ना, वो तो न्यूमेरिक था। समझ में आपको? हाँ। समझा? वो न्यूमेरिक था, लोअर केस नहीं था, न्यूमेरिक था। अब मैं उस न्यूमेरिक की जगह
अगर मैं यहाँ पर सपोज अगर मैं स्मॉल में ओ लिख देता तो मुझे क्या शो होता देखते हैं। ओके, अब ये अब देखो मैंने स्मॉल में मैंने गुड लिखा है, ठीक है, जहाँ पर डबल ओ स्मॉल में। F5 करता हूँ मैं, अब देखो देखो दोनों फॉल्स दिखा रहा है, दिखा आपको? हाँ हाँ। ओके, सो वो ऐसा कैलकुलेट करता है। समझ में आया ना? कंफ्यूज क्यों नहीं हुए ना? नहीं नहीं ठीक है, अभी समझ। उसने फॉल्स कभी दिखाएगा उसके डेफिनेशन में कि जब उसको लोअर केस मिलेगा ना फॉल्स, अपर के मतलब अपर केस तो उसमें न्यूमेरिक था ना वो कैरेक्टर है ना वो है, तो न्यूमेरिक था। ओके, उसको लोअर मिलेगा तो उसके डेफिनेशन क्या है, समझ में आया? हाँ सर। ओके, इसमें और भी फंक्शन है बहुत सारे। सो ये मेरे को लगता है आज के सेशन में नहीं होगा, एक सेशन और लेना पड़ेगा। अब इसमें 10 से 12 फंक्शन और है। ओके। ओके, सो लैन है, मैक्स है, इंट है, इनपुट है, फिल्टर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, और अस्की अस्की है, टाइटल है, स्टार्ट विथ है, स्प्लिट लाइन है, ओके, स्प्लिट है, आर फाइंड है, रिप्लेस है। ओके, यानी कि और 10 से 12 फंक्शन और है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है सर। ओके, 10 से 12 तो हम लोग ने और हम लोग ने कर ले लेंगे आई थिंक तो। यस, 14 कर लिया आज। 14 के लिए ना 10 12 फंक्शन और है, ठीक है। सो बाकी जो ठीक है। फंक्शन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे स्ट्रिंग के, यानी कि अभी हम लोग का स्ट्रिंग के हम लोग एक और सेशन लेंगे स्ट्रिंग फंक्शन वाला, उसको हम लोग उसमें फिनिश करेंगे, यानी कि हम लोग कल एक और सेशन लेंगे पाइथन का, ठीक है। ओके, सो हम लोग आज के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे और प्रैक्टिस करते रहो पाइथन का। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, या हम लोग जब लेक्चर लेते हैं तभी भी आप, ठीक है। ओके ओके, सर। ओके।